आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप फ्रेंडशिप डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इस स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके कीजिएगा। ये संबोधन आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देंगे। कैसे बोलेंगे? कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आज बहुत ही खास दिवस है। सबसे पहले तो आज के इस फ्रेंडशिप डे की आप सभी को हार्दिक बधाइयां। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दोस्ती आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाए, आपको हिम्मत दे और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे। तो इस तरह से हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। इसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम कवर करेंगे वह है कि हम दोस्ती से जुड़ा हुआ कोई एक गीत गाएंगे। अब आपको इसमें ऐसा करना है कि किसी एक गीत का मुखड़ा गाना है, मतलब कि शुरुआत की कुछ लाइंस गानी है। कैसे? कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आज के इस फ्रेंडशिप डे पर मैं मेरे और आपके बिहाफ पर हमारे दोस्तों के लिए एक गीत गाना चाहता हूं। आप सब मेरे साथ उस गीत को गाइएगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप सबसे पहले स्टेप को कवर कर सकते हैं और दोस्ती से जुड़ा हुआ कोई एक गीत गा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंडशिप डे के भाषण में जो दूसरा मुद्दा हम शामिल करेंगे वो दूसरा मुद्दा यह है कि हमें लोगों को इस दिवस के इतिहास के बारे में बताना है। अब आपको इसमें ऐसा करना है कि पहले ये बताइए कि अमेरिकी सरकार ने किसकी हत्या की हुई थी, फिर ये बताइए कि अमेरिकी सरकार ने इस दिवस को फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाने की घोषणा की, और अंत में ये कहिए कि भारत में इस दिवस को कब से मनाया जा रहा है। ये 3 वाक्य आपको बोलने हैं। कैसे? कुछ इस तरह से। दोस्तों, आज के इस फ्रेंडशिप डे पर यह भी एक सवाल होता है कि इस दिवस की हिस्ट्री क्या है, यह दिन क्यों मनाया जाता है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। दरअसल बात है 1935 की। 1935 में अमेरिकी सरकार ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। अब उस व्यक्ति की हत्या के बाद उसका एक खास दोस्त सदमे में चला गया और बहुत दुखी हो गया, और उस दोस्त ने खुदकुशी कर ली। हाँ जी, अपने दोस्त की हत्या के दुख में दोस्त जो दूसरा था उसने सुसाइड कर लिया। दोस्ती की इस मिसाल को देखकर अमेरिकी सरकार ने अगस्त महीने के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे के तौर पर मनाने की आधिकारिक घोषणा की। हमारे भारत की अगर बात करें तो इस दिवस को 1990 के दशक से मनाया जा रहा है। दरअसल ये भी क्यों मनाया जा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से और बॉलीवुड फिल्म जैसे कि कुछ कुछ होता है में फ्रेंडशिप बैंड को देखकर युवाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और इसलिए इस दिवस को मनाया जाने लगा। तो इस तरह से हर साल अगस्त महीने के पहले रविवार को बड़े उत्साह के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। तो साथियों, इस तरह से हमें लोगों को इतिहास बताना है कि जिससे हम थोड़ा सा नॉलेज भी हमारी स्पीच में शेयर कर सकें। अब हम आगे बढ़ेंगे और फ्रेंडशिप डे की स्पीच में 3rd स्टेप को कवर करेंगे कि जिस 3rd स्टेप में हम लोगों को दोस्त का क्या महत्व होता है यह बताएंगे।
अब इस स्टेप में आप क्या क्या शामिल कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि दोस्त के कारण जीवन में जो अकेलापन हम महसूस करते हैं वो दूर होता है। आप ये भी बताइए कि दोस्त के होने से दुख और सुख दोनों में हमें मदद मिलती है। और अंत में ये बताइए कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो दोस्त हमारे साथ खड़ा होता है। ये 3 वाक्यों को आपको बताने हैं। कैसे बोलने हैं? कुछ इस तरह से। साथियों, दोस्त का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। हम सब हमारे काम के अंदर व्यस्त होते हैं, इसलिए कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे जीवन में खालीपन है। तो उसके बाद जब हम दोस्त से बात करते हैं, दोस्त से मुलाकात करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तो ये जो अकेलापन होता है उसे हम दूर कर पाते हैं। जब भी जीवन में कोई दुख होता है तो हमारे दोस्त अगर होते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें सुनने वाले, हमें समझने वाले और हमें हिम्मत देने वाला कोई है, हमारी हिम्मत को बढ़ाने वाला कोई है। जीवन में कितना भी सुख क्यों ना हो, लेकिन अगर उस सुख को भोगने वाला हमारे साथ कोई नहीं है तो उस सुख का क्या फायदा। जब हमारे जीवन में दोस्त होते हैं तो सुख को भोगने वाला कोई होता है और हमें उससे आनंद की प्राप्ति हो पाती है। जब भी जीवन में कोई मुसीबत आती है तो दोस्त हमारे साथ खड़ा होता है। इससे हम हमारी मुसीबत को आसानी से दूर कर सकते हैं। तो हम सबको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि फ्रेंड्स का जीवन में बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से हमें तीसरे स्टेप को कवर करना है और लोगों को फ्रेंड्स का इंपॉर्टेंस बताना है। इसे कवर करने के बाद फिर से एक बार लोगों को इस खास दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं दीजिए, कुछ इस तरह से। साथियों, एक बार फिर से आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। इसे बोलने के बाद आप धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूरी कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप दोस्ती के इस खास दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप इस विषय पर पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।